सादर जय जिनेंद्र। मैं चेष्टा सुराना औरंगाबाद से एक बार फिर से आप सभी के बीच में अपने सबसे फेवरेट विषय को लेकर मैं आ रही हूँ। आओ चले अव्रत से व्रत की ओर। यानी कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने जीवन में आप अधिक से अधिक व्रतों को अपनाएं। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आप हमें व्रत के बारे में अधिक जानकारी दें। कुछ लोग इनमें से जो अभी देखेंगे ये प्रोग्राम तो वह 12 व्रत धारक भी होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 व्रत अभी तक लिए भी नहीं हैं। तो सभी के लिए यह जो कार्यशाला 3 त्रिदिवसीय कार्यशाला रहेगी, तो आप सभी के लिए यह कार्यशाला बहुत उपयोगी रहने वाली है। आप अवश्य ही इस कार्यशाला में जुड़ें। देखिए, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको व्रत के बारे में देना चाहूंगी कि जो व्रत होते हैं, हम जैसे इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस के बारे में हम क्या सुनते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ये जो 12 व्रत होते हैं वे वैसे ही होते हैं कि जो हमारे इस जीवन को तो उन्नत करते ही हैं, किंतु आने वाले कई जन्मों में हमें नीची गतियों में, यानी कि नरक की देखिए वेदना हमने परसों ही सुनी थी, कितनी उत्कृष्ट वेदना एक जीव को भोगनी पड़ती है। तो वहां जाने के 4 मुख्य कारण होते हैं, महाआरंभ, महापरिग्रह और मांसाहार और पंचेंद्रिय व्रत। इसमें से जो ये 2 रीजन है, महाआरंभ, महापरिग्रह, व्रतों के द्वारा हम इसको इतना कम कर देते हैं कि हमारा जीव यथासंभव उन गतियों में पुनः जाता ही नहीं है, तिर्यंश योनि में नहीं जाता है। इवन मनुष्य में भी उन योनियों में पैदा नहीं होता है जहां वह जैन धर्म समझने की समझ भी उसे प्राप्त ना हो। तो देखिए कितना फायदा होता है इन व्रतों के द्वारा। और इसके अंतर्गत, इस कार्यशाला के अंतर्गत बहुत अलग अलग तरह के व्रत मैं आपको बताने वाली हूँ, इंक्लूडिंग सब 12 व्रत के अंदर ही है। लेकिन वह चीजें जो हमने आज तक बहुत कम जानी है, बहुत कम समझी है, तो वह सब चीजों का इसमें इंक्लूड रहेगा। और अगर यह क्लास में समय रहा 3 दिन के अंदर, तो 14 नियम के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। साथ ही साथ ऐसी जो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा आजकल हम उसके शौकीन हो चुके हैं, तो वहां उनको कैसे ब्रेक करना, उसमें व्रत को कैसे अप्लाई करना, उसके साइंस की भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। साथ ही कैसे इतनी सारी जो दिशाएं, दिशाएं हैं, उसके अंतर्गत हम कैसे, किस टाइप के त्याग हम कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी लेके बहुत सारी बातें होती है व्रत में। कोशिश करूंगी ये 3 दिन में जितना हो सके, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्रत अपने जीवन में होना बहुत ज्यादा अपेक्षित है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वह हमें नीचे की गतियों से तो बचाता ही है, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए भी हमें एक मार्ग दिखाता है, बहुत अच्छा मार्ग दिखाता है। तो अवश्य ही आप मेरे ये 3 दिवसीय कार्यशाला आओ चले अव्रत से व्रत की ओर से आप अवश्य जुड़े, अधिक से अधिक इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हम किस टाइप से त्याग करें, ऐसे कौन से त्याग है जिसका हमें दोष भी ना लगे टूटने का, और हमारा जो रूटीन है वो व्यवस्थित चलता भी रहे। यानी कि हमारा रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो, हमारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन हमारे कर्म बहुत सारी मात्रा में उसकी जो अव्रत है वह रुक जाए। देखिए, अव्रत, हिंसा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में हम अवश्य ही जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत कम ही डिफरेंस होता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हम जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि करना, कराना, अनुमोदन करना वह कैसा फॉर्मेट होता है। ये सभी बातें अभी नहीं, क्लास में जरूर बताई जाएगी आपको। और इतने सिंपल त्याग आपको मैं बताने वाली हूं कि आप आश्चर्य में हो जाएंगे कि आज तक हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हुआ। मैंने जो अपनी किताब लिखी है वह भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, 12 व्रत भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, 14 नियम, छोटी छोटी जानकारियां रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उसका फायदा आप सभी के जीवन में आने वाला है। तो अवश्य जुड़िए और अवश्य इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह व्रत है, यानी कि त्याग है। हम कैसे त्याग को अपने जीवन में बढ़ाएं, सिर्फ इतनी सिंपल सी बात हम इस कार्यशाला के माध्यम से जानेंगे, जो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। और आने वाले समय में चाहूंगी कि आपका भी उतना ही फेवरेट सब्जेक्ट ये बन जाए। तो चलिए, आज रात्रि 9 बजे स्थान वही, अमर रहेगा धर्म हमारा, फेसबुक पेज पर हम सभी मिलते हैं अपनी इस कार्यशाला के साथ में। आओ चले अव्रत से व्रत की ओर। और आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग जैसे सतत मुझे मिलता रहा है, आशा करती हूँ कि बहुत अधिक और अधिक जितना आपके निमित्त से लोग त्याग करेंगे वह सब निर्जरा आपके पेटे जाने वाली है। तो अधिक से अधिक इसके लाइक एवं शेयर करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ, और आपका दिन और अच्छा रहे, धर्ममय बने, इसी विश्वास के साथ में ओम अरहम सादर जय जिनेंद्र।